हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट 1 लेक्चर नंबर 7 ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। आज हम लोग क्लिपर्स के बारे में देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में क्लिपर सर्किट क्या होती है, कितने टाइप्स के क्लिपर होते हैं। टाइप्स में अगर बात करें तो हम लोग शंट क्लिपर और सीरीज क्लिपर होते हैं। फिर दूसरा टाइप्स होता है इसका बायस क्लिपर का, एंड द लास्ट वन इज टू वे क्लिपर। एक एक करके हम लोग सबको देखेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग क्लिपर्स के बारे में बात करते हैं तो क्लिपर सर्किट हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में किस लिए यूज करते हैं। क्लिपर सर्किट इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग नॉइज को फिल्टर करने के लिए करते हैं। जैसे अगर कहीं भी कम्युनिकेशन प्रोसेस हो रहा है तो अगर हमें उसमें नॉइज आ रही है तो उसको फिल्टर करने के लिए हम कौन सा सर्किट यूज कर सकते हैं, क्लिपर सर्किट यूज कर सकते हैं। अगर हमें वोल्टेज को लिमिट करना है, आउटपुट वोल्टेज अगर कहीं पे हमें उसको लिमिट में करना है, यानी कि एक लिमिटेड अमाउंट में चाहिए, तो वहां पर हम क्या यूज कर सकते हैं, क्लिपर सर्किट। ठीक है, तो बेसिकली क्लिपर सर्किट दो टाइप्स के होंगे, शंट एंड सीरीज। और कब शंट होगा और कब सीरीज होगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और क्लिपर सर्किट में बेसिकली हमें बस दो ही चीज चाहिए होती है, एक डायोड और एक रेजिस्टेंस। एक डायोड सबको पता है, नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड, और एक रेजिस्टेंस उसके साथ सीरीज में चाहिए होगा। इनपुट हमेशा कैसा देंगे, एसी इनपुट देंगे। आउटपुट यहां से लेंगे रेजिस्टेंस के पास से। तो जब तुम रेजिस्टेंस से आउटपुट ले रहे होगे तो उस टाइम पे जो भी हमारा क्लिपर सर्किट होगा दैट इज नोन एज ए सीरीज क्लिपर सर्किट। ये कौन सा होगा, सीरीज क्लिपर सर्किट। ठीक है, दूसरा केस बन सकता है रेजिस्टेंस पहले आ सकता है ना। रेजिस्टेंस के साथ डायोड जाएगी सीरीज में। अब हम आउटपुट कहां से ले रहे हैं, इनपुट दे दिया एसी साइन वेव, और आउटपुट अब डायोड के अक्रॉस लोगे। ठीक है, जब आउटपुट डायोड के अक्रॉस लेते हैं तो उस टाइम पे हमारा क्लिपर कौन सा कहलाता है, शंट क्लिपर। अब सबसे पहले तो क्लिपर सर्किट में होता क्या है। क्लिपर सर्किट में जो वेवफॉर्म हम इनपुट वेवफॉर्म दे रहे हैं उसमें वेवफॉर्म क्लिप होती है। अगर मान लो हमारे पास कोई ऐसा इनपुट वेवफॉर्म है, और जैसा कि मैंने बताया क्लिपर सर्किट होती क्या है, वोल्टेज को लिमिट करती है। तो वोल्टेज को लिमिट मतलब क्या, जो अपर साइड या लोअर साइड में से किसी एक में लिमिटेशन होगी, यानी कम होगी, या फिर दोनों साइड होगी, या फिर हो सकता है पूरा का पूरा नेगेटिव साइड हट जाए या पूरा का पूरा पॉजिटिव साइड हट जाए, उसी की हम बात कर रहे हैं। अब ये क्लिप होकर अगर इसको क्लिपर सर्किट से पास करोगे तो आउटपुट हमारा वेरियस फॉर्म में आ सकता है। पहला एक केस हो सकता है कि आउटपुट हमारा सिर्फ पॉजिटिव आउटपुट आए और नेगेटिव पूरा का पूरा क्या हो जाए, क्लिप हो जाए। दूसरा केस हो सकता है कि पॉजिटिव आउटपुट आए ही ना और सिर्फ नेगेटिव आउटपुट आए, है ना। तीसरा केस ऐसा हो सकता है कि पॉजिटिव पार्ट में कुछ तो आउटपुट आए और ऊपर का पार्ट क्लिप हो जाए और नेगेटिव एज इट इज आए, है ना। कुछ इस फॉर्म में हम लोग यहां भी हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव वेव फॉर्म की लिमिटेशन कर रहे हैं कि अब जो भी आउटपुट होगी इस पॉइंट तक ही आएगी। अपर पार्ट क्या हो गई, क्लिप हो गई, यानी कि वोल्टेज ऊपर वाला वोल्टेज क्या हो रही है, क्लिप हो रही है। इसीलिए हम लोग इसको क्लिपर सर्किट बोलते हैं। अब ये दोनों जो डायग्राम है, ये दोनों डायग्राम हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर में भी बनता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्लिपर सर्किट, हर एक क्लिपर सर्किट जरूरी नहीं हाफ वेव रेक्टिफायर हो, लेकिन हाफ वेव रेक्टिफायर इज ए क्लिपर सर्किट हम कह सकते हैं, क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर भी हमेशा एक डायोड और एक रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो हमारा वेवफॉर्म कुछ इस तरीके से आता है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर इज ए क्लिपर सर्किट कहना सही होगा, लेकिन क्लिपर सर्किट इज ए हाफ वेव रेक्टिफायर हम लोग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि क्लिपर सर्किट ये तो चलो हाफ वेव रेक्टिफायर से मैच कर रहा है तो इट्स ओके। लेकिन जैसे जैसे हम लोग क्लिपर सर्किट में आगे बढ़ेंगे, जब हम बायस क्लिपर पे जाएंगे तो हमारा आउटपुट कुछ इस फॉर्म में आएगा, जिसमें कुछ पॉजिटिव पार्ट भी होगी और कुछ निगेटिव पार्ट भी होगी, या फिर पूरा का पूरा निगेटिव पार्ट भी हो सकता है। एक आउटपुट फॉर्म हमारा ऐसा भी हो सकता है कि पूरा का पूरा हमारा पॉजिटिव पार्ट क्लिप हो जाए और निगेटिव पार्ट कुछ इस तरीके से आए।
एक आउटपुट वेवफॉर्म ऐसा भी हो सकता है क्लिपर सर्किट का। तो ये सब जो सर्किट, ये वाला जो मैंने बनाया है, ये हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट नहीं है। हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट सिर्फ ये दोनों है, स्पेशल केस जब हम इसकी और इसकी बात करेंगे। उसके बाद हम जब बायस क्लिपर में जाएंगे तो कभी भी हाफ वेव रेक्टिफायर तो होगा नहीं। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर को क्लिपर सर्किट बोला जा सकता है, लेकिन ईच क्लिपर सर्किट इज नॉट ए रेक्टिफायर सर्किट, यानी हाफ वेव रेक्टिफायर की अगर बात करें। ठीक है, तो हर क्लिपर सर्किट में हम लोग एक डायोड एक रेजिस्टेंस लेंगे। हो सकता है हम आउटपुट रेजिस्टेंस के अक्रॉस ले या फिर आउटपुट डायोड के अक्रॉस ले। डायोड के अक्रॉस लोगे तो शंट, रेजिस्टेंस के अक्रॉस लोगे तो सीरीज। ठीक है, आगे चलते हैं सबसे पहले क्लिपर सर्किट में। तो क्लिपर सर्किट मैंने बता ही दिया है कि क्लिप ऑफ और रिमूव सम पोर्शन ऑफ द इनपुट वेवफॉर्म। और इनपुट वेवफॉर्म हमेशा कैसा होगा, एसी होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा। अगर डीसी की बात करते तो डीसी में कोई भी क्लिपर सर्किट हम लोग यूज नहीं कर सकते, राइट। अब हमारे पास दो टाइप्स के क्लिपर सर्किट है, तीन टाइप्स के, पॉजिटिव क्लिपर, नेगेटिव क्लिपर एंड बायस क्लिपर। पॉजिटिव क्लिपर का वेवफॉर्म, जो भी इनपुट वेवफॉर्म दोगे, अगर हमने इनपुट वेवफॉर्म साइन वेव दिया है, ठीक है, तो आउटपुट वेवफॉर्म पॉजिटिव क्लिपर का पॉजिटिव पार्ट पूरा का पूरा क्लिप होगा और नेगेटिव पार्ट एज इट इज आएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा वेवफॉर्म चेंज हो जाएगा। तो हम इसको क्या बोलेंगे, कौन सी पार्ट क्लिप हो रही है, पॉजिटिव पार्ट, और नेगेटिव एज इट इज आ रहा है, तो ये हमारा होगा पॉजिटिव क्लिपर। ठीक है, आउटपुट वेवफॉर्म डिसाइड करती है कि हमारा क्लिपर कौन सा है, पॉजिटिव क्लिपर है। सिमिलरली नेगेटिव क्लिपर में इनपुट वेवफॉर्म ने साइन वेव दिया है, जिसके दो वेवफॉर्म है, पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट। अब यहां पर नेगेटिव क्लिपर की बात हो रही है, तो पॉजिटिव पार्ट एज इट इज रहेगी, नेगेटिव पार्ट क्लिप हो जाएगी। ठीक है, तो ये कहलाएगा हमारा नेगेटिव क्लिपर। बायस क्लिपर के केस में अगर इनपुट वेवफॉर्म हमारा कुछ ऐसा है, तो आउटपुट वेवफॉर्म या तो पॉजिटिव बायस, यानी कि पॉजिटिव बायस सर्किट की अगर बात करें तो वेवफॉर्म कुछ इस तरीके से होगा, पॉजिटिव पार्ट का कुछ पार्ट क्लिप हो सकता है, या फिर कुछ इस तरीके से हो सकता है, नेगेटिव पार्ट का कुछ पार्ट क्लिप हो सकता है, डिपेंडिंग कि सर्किट क्या है। इन दोनों में से कोई भी आउटपुट हो सकती है इन केस ऑफ बायस क्लिपर। ठीक है, सिमिलरली पॉजिटिव और नेगेटिव में हम लोग आगे चलकर उसको सीरीज पॉजिटिव क्लिपर बोलेंगे। सीरीज पॉजिटिव क्लिपर कब बोलेंगे, जब आउटपुट हम लोग रेजिस्टेंस के अक्रॉस लेंगे और पॉजिटिव पार्ट क्लिप हो रहा होगा, उस टाइम पे हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव क्लिपर किस तरह से बोलेंगे, सीरीज पॉजिटिव क्लिपर। और जब आउटपुट डायोड के अक्रॉस लोगे, है ना, डायोड के अक्रॉस लोगे, तो इस टाइम पे हम लोग बोलेंगे शंट पॉजिटिव क्लिपर। ठीक है, आगे चले। सिमिलरली नेगेटिव क्लिपर भी हमारा फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड होगा, सीरीज नेगेटिव क्लिपर एंड शंट नेगेटिव क्लिपर। अब हमारे पास है सीरीज पॉजिटिव क्लिपर। ठीक है, मतलब पॉजिटिव पार्ट क्या होने वाला है, क्लिप होने वाला है। पूरे डायग्राम को समझने से पहले, वेवफॉर्म समझने से पहले एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि जो भी हमारा डायोड हम लोग यूज कर रहे हैं इस सर्किट में, वो क्लिपर सर्किट के लिए आइडियल डायोड हमने यूज करा है। ठीक है, आइडियल डायोड मतलब फॉरवर्ड बायस में डायोड शॉर्ट सर्किट और रिवर्स बायस में ओपन सर्किट। ठीक है, शॉर्ट सर्किट मतलब करंट को फ्लो करेगा, ओपन सर्किट मतलब करंट को अपोज करेगा। अब ये सर्किट है हमारे पास, जिसमें एक डायोड लगा है, एक रेजिस्टेंस है, आउटपुट हम लोग रेजिस्टेंस के अक्रॉस ले रहे हैं, तो ऑब्वियस है कौन सा होगा, सीरीज क्लिपर
क्योंकि आउटपुट जब रेजिस्टेंस के अक्रॉस लेते हैं तो सीरीज। अब पॉजिटिव है या नहीं वो हम लोग वेवफॉर्म बनाएंगे, आउटपुट वेवफॉर्म, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि पॉजिटिव क्लिपर है या नहीं। इनपुट वेवफॉर्म हमारे पास कुछ ऐसा था, साइन वेव, ठीक है। मान लो इसकी मैक्सिमम आउटपुट प्लस का Vm है और ये माइनस का Vm है, यहां से हम लोग इनपुट दे रहे हो। तो जब इसके दो साइकिल है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हमारा ये पूरा का पूरा डायग्राम, ये इसको मिलेगा प्लस और इसको मिलेगा माइनस, ठीक है, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल हमारा ए पॉइंट को क्या मिल रहा है, प्लस वोल्टेज, और बी पॉइंट को माइनस वोल्टेज। और डायोड का ये वाला टर्मिनल हमारा पी होता है और ये वाला एन होता है। तो मतलब ए पे हमारा क्या कनेक्टेड है, एन साइड, और बी पे क्या कनेक्टेड है, पी साइड। जब भी पी को निगेटिव देते हैं और एन को पॉजिटिव देते हैं, उस केस में हमारा डायोड किस फॉर्म में जाता है, डायोड रिवर्स बायस में जाएगा। और रिवर्स बायस में डायोड कैसे ऑपरेट करता है, ओपन सर्किट, यानी कि अब जहां भी डायोड है अब यहां पर कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी डायोड ओपन सर्किट की तरह काम करेगा ड्यूरिंग दी पॉजिटिव हाफ साइकिल। अब करंट कोई भी फ्लो नहीं होगी क्योंकि डायोड क्या हो रही है, ओपन सर्किट, तो इनसाइड कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। जब कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी तो रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस के अक्रॉस आउटपुट ले रहे हो तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस क्या होगी, जीरो, है ना, क्योंकि रिवर्स बायस में ओपन सर्किट होने के कारण करंट क्या होगी, जीरो, करंट आई जीरो, अगर इसमें आई करंट जा रही है तो, ठीक है, आई जीरो। उस टाइम पे वी आउट अगर कैलकुलेट करते हो तो वी आउट क्या आएगी, जीरो, क्योंकि करंट ही नहीं जा रही है। तो इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आउटपुट क्या आएगी, 0 वोल्ट, ठीक है। अब हमारी नेगेटिव हाफ साइकिल भी आएगी, है ना। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, ये वाला हमारा नेगेटिव हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हो रहा है, ए पे हम लोग नेगेटिव वोल्टेज दे रहे हैं, यानी ये कौन सा साइड है, एन साइड, और बी पे हम लोग पॉजिटिव वोल्टेज दे रहे हैं, यानी कि पी साइड, यानी पी टर्मिनल को प्लस वोल्टेज मिल रहा है और एन टर्मिनल को नेगेटिव वोल्टेज मिल रहा है। तो इस टाइम पे हमारा डायोड किस में जाएगा, ड्यूरिंग दी नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड हमारा शॉर्ट सर्किट में चला जाएगा। शॉर्ट सर्किट मतलब करंट फ्लो करेगा। इस टाइम पे हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस में जाएगा, और फॉरवर्ड बायस में डायोड कैसे काम करता है, शॉर्ट सर्किट, यानी कि करंट फ्लो होगी। और जैसे ही डायोड शॉर्ट सर्किट होगी तो सप्लाई और रेजिस्टेंस के बीच में कोई भी रेजिस्टेंस, एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है। तो तुम जो भी इनपुट दोगे यहां पे सारा का सारा इनपुट रेजिस्टेंस के अक्रॉस चला जाएगा, क्योंकि इसके अक्रॉस फाइनली अब ये शॉर्ट हो गया, है ना। ग्रीन वाला पार्ट क्या दिखा रहा है, शॉर्ट ड्यूरिंग दी नेगेटिव हाफ साइकिल। अब जो भी इनपुट देंगे सारा का सारा इनपुट रेजिस्टेंस के अक्रॉस मिलेगा, यानी कि अगर वी आउट की बात करोगे तो वी आउट कैसी हो जाएगी, जो भी इनपुट दोगे यानी कि
इनपुट को फॉलो करेगा। ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल हमारा आउटपुट किसको फॉलो करेगा, जो भी इनपुट होगी। अब अगर वेवफॉर्म की बात करते हो, वेवफॉर्म ये हमारा इनपुट वोल्टेज का ग्राफ है, प्लस ऑफ Vm और माइनस ऑफ Vm, ठीक है। V in ऊपर वाला इनपुट वेवफॉर्म का ग्राफ है, नीचे वाला हमारा आउटपुट वेवफॉर्म का ग्राफ है, V ऑफ आउट। अब बताओ पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या हो रहा था। पॉजिटिव हाफ, ये पूरा पार्ट पॉजिटिव हाफ, पॉजिटिव हाफ में हमने यहां देखा था आउटपुट क्या आ रही है, 0 वोल्ट। तो थ्रू आउट द पॉजिटिव हाफ आउटपुट क्या आ रही है, 0 वोल्ट। नेगेटिव हाफ में आउटपुट किसको फॉलो कर रहा है, इनपुट को। तो जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। तो इनपुट हमारा ऐसा था, तो पूरा का पूरा इनपुट को कॉपी करा। अगेन पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी, अगेन 0, अगेन नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी, उसको फॉलो करेगा, ठीक है। तो कौन सा पार्ट क्लिप हो रहा है, पॉजिटिव पार्ट। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पॉजिटिव क्लिपर, ठीक है। सीरीज इसलिए क्योंकि आउटपुट ले रहा है रेजिस्टेंस के अक्रॉस और पॉजिटिव पार्ट क्लिप हो रहा है, दैट्स व्हाई सीरीज पॉजिटिव क्लिपर। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, सीरीज पॉजिटिव क्लिपर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास शंट पॉजिटिव क्लिपर। शंट इसलिए क्योंकि अब डायग्राम में हम आउटपुट कहां से ले रहे हैं, डायोड के अक्रॉस, ठीक है। आउटपुट कहां से ले रहे हैं, डायोड के अक्रॉस। और पॉजिटिव इसलिए क्योंकि कौन सा पार्ट क्लिप हो रहा है, पॉजिटिव पार्ट। तो इसलिए शंट पॉजिटिव क्लिपर। इससे पहले क्या था, सीरीज पॉजिटिव क्लिपर, अब शंट पॉजिटिव क्लिपर, क्योंकि हमने आउटपुट अब कहां से लेना स्टार्ट कर दिया है, डायोड के अक्रॉस। अगेन वही काम करेंगे, 2 साइकिल है हमारे पास इनपुट वेवफॉर्म की, पॉजिटिव और नेगेटिव। सबसे पहले पॉजिटिव साइकिल लेंगे। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल में अगर ए को देखो तो कौन सी वोल्टेज मिलेगी, ए को प्लस और बी को माइनस। तो सेम चीज यहां पर लिखेंगे, ए को हमने किससे कनेक्ट कर रखा है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, यानी कि जो भी इनपुट दोगे वो पॉजिटिव यहां पे जाएगा, और बी को नेगेटिव से, यानी ए पे कौन सा टर्मिनल कनेक्टेड है, यहां पर ये पी साइड है और ये एन साइड। तो ए पे हम पी साइड कनेक्ट कर रहे हैं और बी पे एन साइड। पी को कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव वोल्टेज, और एन को नेगेटिव वोल्टेज। जब भी ऐसा होगा तो हमारा डायोड किस में होता है, P को प्लस और N को माइनस। तो डायोड किस में जाएगी, फॉरवर्ड बायस में। फॉरवर्ड बायस में डायोड कैसे रिएक्ट करती है, शॉर्ट सर्किट, यही होगा शॉर्ट सर्किट। यानी कि अब ये हमारा डायोड शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा, यानी कि P और N डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाएंगे ड्यूरिंग दी पॉजिटिव हाफ साइकिल। अब तुम बताओ, जब ये शॉर्ट हो जाएंगे आपस में, तो इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में कुछ भी नहीं है, एक वायर है, और वायर के अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगी, कुछ भी नहीं है ना। इस पॉइंट और इस पॉइंट से हम लोग आउटपुट ले रहे हैं, तो एक वायर के अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगी, ऑब्वियस है 0, क्योंकि पोटेंशियल या तो डायोड के अक्रॉस निकालते हैं, डायोड भी शॉर्ट हो गई और रेजिस्टेंस है नहीं बीच में, तो आउटपुट क्या आएगा, ऑब्वियस है आउटपुट क्या आने वाला है, वी आउट 0 वोल्ट। ठीक है। अब नेक्स्ट केस ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल में ये हो जाएगी माइनस और ये हो जाएगी प्लस, और नेगेटिव हाफ साइकिल में तुम्हारा पी टाइप किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव से, यानी कि अब हमारा डायोड जो है वो कैसे काम करेगा, ओपन सर्किट,
ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड हमारी ए को क्या दे रहे हो, ए को हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं नेगेटिव टर्मिनल से और बी को कनेक्ट कर रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल से। तो फाइनली ए पे हम क्या कनेक्ट कर रहे हैं, डायोड का पी पार्ट और बी पे एन पार्ट। जब भी ऐसा होगा तो डायोड किस में जाएगी, डायोड चली जाएगी हमारी रिवर्स बायस में। और रिवर्स बायस में डायोड कैसे काम करता है, ओपन सर्किट। अब ओपन सर्किट मतलब कोई भी करंट को ये फ्लो ही नहीं करने देगा, कोई भी करंट अंदर फ्लो नहीं करेगी। तो जो इनपुट दोगे वो सारा का सारा इनपुट हमें आउटपुट के अक्रॉस मिलेगा, क्योंकि अंदर कोई भी करंट नहीं जा रही है। तो जो भी आउटपुट होगा वो किसको कॉपी करेगा, इनपुट को। तो आउटपुट कॉपी करने वाला है इनपुट वोल्टेज को, ठीक है। अब इनपुट जो भी हो, ग्राफ की अगर बात करते हैं यहां पर, तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल इस वाले पार्ट में अगर देखें तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ आउटपुट कैसी है, 0। तो पूरे पॉजिटिव हाफ में आउटपुट क्या आ रहा है, 0। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ हमारा डायोड रिवर्स में कनेक्टेड है और ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, ठीक है। तो आउटपुट किसको कॉपी कर रहा है, इनपुट को। तो दैट्स वाई एज इट इज इनपुट हमारा नेगेटिव हाफ में कॉपी कर रहा है, ठीक है। ये होगा हमारा आउटपुट वेवफॉर्म, ऊपर वाला है हमारा इनपुट वेवफॉर्म। अब ध्यान से देखो, आउटपुट ले रहे थे डायोड के अक्रॉस, दैट्स वाई शंट कौन सा पार्ट क्लिप हो रही है, पूरा का पूरा पॉजिटिव पार्ट क्लिप हो रहा है, दैट्स वाई पॉजिटिव क्लिपर। तो ये हमने पढ़ा शंट पॉजिटिव क्लिपर, राइट। नेक्स्ट है सीरीज नेगेटिव क्लिपर। अगेन सेम चीज करेंगे, बार बार वही चीज करना है, पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ। इसमें देखो तो ये हमारा इनपुट वेवफॉर्म है, साइन वेव। एक पार्ट पॉजिटिव है, दूसरा पार्ट नेगेटिव है। जब पहली पॉजिटिव हाफ आएगी तो इसको दोगे प्लस और इसको दोगे माइनस, राइट। तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल में हो क्या रहा है, ए पे हम कौन सी वोल्टेज दे रहे हैं, पॉजिटिव वोल्टेज। बी पे कौन सी दे रहे हैं, नेगेटिव वोल्टेज, ठीक है। अब मुझे ये बता दो कि ए पे हमारा ये होता है डायोड का पी साइड और ये होता है एन साइड, ठीक है। तो ए पे हमारा कौन सा पार्ट कनेक्टेड है, पी, और बी पे एन, ऐसा ही होगा। इधर से बी पे कौन सा पार्ट कनेक्टेड है, एन साइड। जब भी पी को प्लस वोल्टेज देते हो और एन को माइनस, तो डायोड किस कंडीशन में होती है, फॉरवर्ड बायसिंग। तो डायोड किस कंडीशन में होगी, फॉरवर्ड बायसिंग। और फॉरवर्ड बायसिंग में डायोड कैसे ऑपरेट करता है, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट मतलब पी टू एन डायरेक्टली कनेक्टेड। ये क्या हो रहा है, शॉर्ट सर्किट। अब जब भी शॉर्ट सर्किट होगा, इधर कोई ड्रॉप होगी नहीं, तो सारा का सारा इनपुट वोल्टेज हमें रेजिस्टेंस के अक्रॉस मिलेगा, क्योंकि इस साइड कुछ भी आ नहीं रहा है, रेजिस्टेंस कुछ नहीं आ रहा है, सिर्फ एक डायोड था। डायोड भी शॉर्ट सर्किट हो गया, तो सारा का सारा वोल्टेज कहां चला जाएगा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस, यानी इसके आउटपुट के अक्रॉस। तो यहां पे आउटपुट हमें क्या मिलेगा, जो इनपुट होगा उसको कॉपी करेगा, राइट। तो आउटपुट किसको कॉपी कर रहा है, इनपुट को। दैट्स वाई वी आउट इज इक्वल टू वी इन, राइट। अब नेगेटिव हाफ साइकिल में, नेगेटिव हाफ साइकिल दोगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। डायोड का नेगेटिव टर्मिनल पी से कनेक्टेड है और एन किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से। तो उस टाइम पे हमारा डायोड किस में चली जाएगी, ओपन सर्किट। ये था शॉर्ट सर्किट ऊपर वाला।
ठीक है, ये शॉर्ट सर्किट था, नीचे वाला हमारा हो गया ओपन सर्किट। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हो रही है, ए को कौन से वोल्टेज कनेक्ट कर रहे हैं, ए को हम दे रहे हैं नेगेटिव टर्मिनल पे और बी पे पॉजिटिव। ए पे हमारा कौन सा पार्ट कनेक्टेड है डायोड का, पी, और बी पे कौन सा कनेक्टेड है, एन। तो जब भी ऐसा केस होता है तो डायोड किस में जाती है, डायोड जाती है आपकी रिवर्स बायस में, और रिवर्स बायस में डायोड कैसे ऑपरेट करता है, ओपन सर्किट, यानी कि यहां पर करंट को अंदर जाने ही नहीं देगा। और जब कोई भी करंट अंदर नहीं जाएगी तो रेजिस्टेंस के अंदर ड्रॉप कितनी होगी, ऑब्वियस है 0। तो इसीलिए ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल वे आउट कितनी मिलेगी, 0 वोल्ट, क्योंकि डायोड ओपन सर्किट है, अंदर कोई करंट जाएगी नहीं, रेजिस्टेंस में कोई करंट जाएगा नहीं, तो आउटपुट कितना मिलेगा, 0 वोल्ट। ठीक है, अब अगर ग्राफ की बात करते हो तो ये था हमारा इनपुट ग्राफ वी इन, जिसका मैक्सिमम प्लस वी एम और मिनिमम माइनस ऑफ वी एम तक है। ठीक है, अगेन इनपुट वेवफॉर्म की 2 साइकिल है, पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ। पॉजिटिव हाफ में हमें यहां पर देखो, पॉजिटिव हाफ में आउटपुट क्या मिल रहा था, वी इन, यानी कि जो इनपुट होगा उसको कॉपी करेगा। तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ जैसा इनपुट वैसा आउटपुट, कॉपी कर दिया, सिंपल। नेगेटिव हाफ आउटपुट क्या हो गई, 0 वोल्ट, तो नेगेटिव हाफ में पूरा का पूरा आउटपुट क्या है, 0 वोल्ट। अगेन दूसरी साइकिल आएगी, पॉजिटिव हाफ को कॉपी करेगा, अगेन 0 वोल्ट। तो ये थी हमारी आउटपुट वेवफॉर्म। आउटपुट कहां से ले रहे हैं, रेजिस्टेंस से। कौन सा पार्ट क्लिप हो रहा है, नेगेटिव पार्ट, तो इसलिए हमारा ये कौन सा है, सीरीज, इसलिए क्योंकि आउटपुट ले रहे हैं रेजिस्टेंस से। नेगेटिव इसलिए क्योंकि वेवफॉर्म में फाइनल आउटपुट में कौन सा पार्ट क्लिप हो रहा है, नेगेटिव पार्ट। ये था हमारा सीरीज नेगेटिव क्लिपर। क्लियर है, नेक्स्ट है हमारे पास शंट नेगेटिव क्लिपर। अगेन सेम चीज, ये हमारा इनपुट वेवफॉर्म था जिसकी मैक्सिमम आउटपुट प्लस बीएम और मिनिमम माइनस बीएम। ठीक है, 2 साइकिल है इसके पास, पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ ये हो जाएगी प्लस और ये हो जाएगी माइनस। ठीक है, और जब ये हमारा पी टर्मिनल है और ये एन टर्मिनल है, तो एन को मिल रहा है प्लस और पी को मिल रहा है माइनस, तो इस टाइम पे हमारा डायोड किस में होगा, ओपन सर्किट में, क्योंकि पी पे प्लस होना चाहिए था शॉर्ट के लिए, पी पे हम क्या दे रहे हैं, नेगेटिव, यानी कि रिवर्स बायस। और रिवर्स बायस में डायोड कैसे काम करता है, आज ओपन सर्किट। तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, अगेन ए पॉइंट पे हम कैसा वोल्टेज दे रहे हैं, पॉजिटिव वोल्टेज, बी पॉइंट पे नेगेटिव वोल्टेज। ए पे हमारा डायोड का एन टर्मिनल कनेक्टेड है, बी पे हमारा डायोड का पी टर्मिनल कनेक्टेड है। और जब भी ऐसा केस आता है तो डायोड हमारी हो जाती है रिवर्स बायस में, और रिवर्स बायस में डायोड कैसा होता है, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मतलब इसमें कोई भी करंट नहीं जाएगी, डायोड के अंदर कोई करंट नहीं जा रही है, लेकिन हम आउटपुट इस टर्मिनल और इस टर्मिनल से ले रहे हैं, तो जो इनपुट दोगे वो सारा का सारा इनपुट हमें आउटपुट पे मिल जाएगा, क्योंकि डायोड के अंदर कोई भी करंट नहीं जा रही है। तो वी आउट क्या होगी, इनपुट को कॉपी करेगा। ठीक है, क्योंकि अंदर कोई करंट जाएगी नहीं, तो यहां पर जो भी वोल्टेज होगा, वोल्टेज यहां ट्रांसफर, यहां का वोल्टेज यहां ट्रांसफर, अंदर कोई करंट नहीं जा रही है। ठीक है,
ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल क्या होगा, ये टर्मिनल हमारा निगेटिव हो जाएगा, ये टर्मिनल हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। अब डायोड हमारी कैसे ऑपरेट करेगी, फॉरवर्ड बायस में, और फॉरवर्ड बायस में डायोड क्या होती है शॉर्ट सर्किट, यानी कि ये पूरा का पूरा एक वायर हो जाएगा और वायर के अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगी हमेशा जीरो। ये शॉर्ट होने के बाद ये वायर की तरफ बिहेव करेगा और वायर में पोटेंशियल कितनी होती है जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। तो ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ए पॉइंट हमारा कैसे कनेक्टेड है, नेगेटिव से, बी पॉइंट किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से, ए पे हमारा एन टर्मिनल है और बी पे हमारा पी टर्मिनल है। जब भी ऐसा होता है पी पे पॉजिटिव और एन पे नेगेटिव, डायोड हमारी किस में चली जाती है, फॉरवर्ड बायस में, और फॉरवर्ड बायस में हमारा डायोड शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, यानी कि एक वायर की तरह बिहेव करेगा, और इस टाइम पे आउटपुट क्या होगी 0 वोल्ट। ठीक है। अब अगर आउटपुट वेवफॉर्म की अगर बात करते हो तो ये था हमारा इनपुट वेवफॉर्म जिसकी 2 साइकिल है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसकी मैक्सिमम आउटपुट प्लस वीएम है, मिनिमम आउटपुट माइनस ऑफ वीएम है। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल आउटपुट हमारा इनपुट को कॉपी कर रहा था, तो जो इनपुट था वो सारा का सारा इनपुट एज इट इज कॉपी हो गया। ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल आउटपुट क्या है 0, तो ये 0 है आउटपुट, और अगेन पॉजिटिव हाफ साइकिल इनपुट को कॉपी करेगा और अगेन नेगेटिव हाफ साइकिल आउटपुट विल बी 0। कहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम प्लस के वीएम तक जाएगा। ये थी हमारी आउटपुट वेवफॉर्म ऑफ शंट नेगेटिव क्लिपर। आउटपुट किसके अक्रॉस ले रहे हैं, डायोड के अक्रॉस। कौन सा पार्ट क्लिप हो रहा है, नेगेटिव पार्ट, दैट्स वाई शंट नेगेटिव क्लिपर। ठीक है। नेक्स्ट है बायस क्लिपर। ओरिजिनल क्लिपर सर्किट अब स्टार्ट हो रही है। इससे पहले तो हमने बहुत सिंपल था, ये पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव हाफ, नेगेटिव हाफ, बहुत सिंपल था। अब ये वाला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन अगर समझने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। बायस क्लिपर में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक्स्ट्रा वोल्टेज सोर्स डायोड के साथ ऐड कर दे रहे हैं, जिसको हम लोग दे रहे हैं कि इसकी वोल्टेज क्या है V है, और ये V वोल्टेज कहीं यहां पर लाई कर रहा होगा। ठीक है। अब DC है तो ये वोल्टेज सोर्स हमेशा इनपुट सप्लाई के, जो भी इनपुट सप्लाई का मैक्सिमम वोल्टेज है उससे कम होना चाहिए। इससे ज्यादा हो जाएगा तो क्लिपर काम नहीं करेगा। यानी कि जो भी बैटरी सोर्स यूज कर रहे हो, इसके प्लस के Vmax से और माइनस के Vm से, इनके बीच में कहीं पे होना चाहिए, दैट इज V। ठीक है। अभी भी हम आउटपुट किसके अक्रॉस ले रहे हैं, ये रेजिस्टेंस वाला पार्ट मिटा दो। ठीक है, ऐसा कुछ रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है। सिमिलरली ये टर्मिनल ग्राउंड भी नहीं है। ठीक है। यहां से हम लोग आउटपुट ले रहे हैं वी आउट। अगेन आउटपुट हम किसके अक्रॉस ले रहे हैं, डायोड के अक्रॉस। तो इसको बोल सकते हैं शंट क्लिपर, लेकिन हमने बायसिंग कर दी है डायोड के साथ, दैट्स वाई
अब इसको हम लोग बोलेंगे बायस पॉजिटिव क्लिप पर। तो देखेंगे कि कौन सा पार्ट क्लिप हो रहा है, उसके बाद डिसाइड करेंगे पॉजिटिव है या नहीं है। सबसे पहले तो अगेन 2 साइकिल आएगी हमारे पास, 2 साइकिल, पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ। तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ, पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या हो रहा है, इसको दोगे प्लस, इसको दोगे माइनस। ये डायोड का हमारा पी साइड और ये डायोड का एन साइड, ठीक है। अगर ये पॉइंट हमारा ए था और ये पॉइंट हमारा बी था, तो अगेन ए पॉइंट को हम लोग क्या दे रहे हैं, पॉजिटिव वोल्टेज ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, और बी पॉइंट को क्या दे रहे हैं, नेगेटिव वोल्टेज ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल, सॉरी नेगेटिव वोल्टेज ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है। और ए पे हमारा डायोड का कौन सा टर्मिनल कनेक्टेड है, पी टर्मिनल, और बी पे एन टर्मिनल। यानी कि इस केस में हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड होगा, ठीक है। डायोड फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड तो है, लेकिन डायोड ऑपरेटिंग स्टेट मतलब करंट को कंडक्ट करेगा कि नहीं अभी हम नहीं कह सकते। हमने ये पता लगा लिया कि हमारी डायोड फॉरवर्ड में है, लेकिन ये शॉर्ट सर्किट होगा या नहीं वो हम नहीं कह सकते। उसके लिए शॉर्ट सर्किट होने के लिए इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर x है और इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर y है, तो डायोड को शॉर्ट सर्किट होने के लिए Vx शुड बी ग्रेटर देन Vy। अगर ये केस सेटिस्फाई कर रही है तभी हमारा डायोड फॉरवर्ड में होगा। तो अगर इस डायग्राम में देखो, इस वाले डायग्राम में, तो यहां तक हमारा इनपुट क्या है, इस वोल्टेज से कम है। अगर ये जो हमने बैटरी यूज करा है वो कितने वोल्ट का है, V वोल्ट का है ना, V वोल्ट का है बैटरी, और इसकी V वोल्ट V मैक्स और माइनस के V मैक्स के बीच में लाई कर रही है कहीं यहां पर, ठीक है। तो यहां पर 2 केस बनेगा इनपुट केस में, कि एक तो इनपुट हमारा इस बायस वोल्टेज से कम होगा, और दूसरा केस बनेगा जब इनपुट हमारा उससे ग्रेटर होगा। ऊपर वाला पार्ट जब उसको क्रॉस कर रहा है V को, और नीचे वाला पार्ट जब कम है। यानी 2 केस की हम लोग बात करेंगे। पहला केस डायोड फॉरवर्ड बायस में है लेकिन शॉर्ट होगा या नहीं होगा हम नहीं कह सकते, तो इसलिए पहला केस है जब V इन लेस देन V है। V कौन सा वोल्टेज है, जो हमने बैटरी लगाई है। तो जब इनपुट वोल्टेज V से कम है, तो इस केस में हमारा डायोड V से कम है, यानी कि अगर इस पोटेंशियल की बात करो X और Y की, तो V इन कम है V से, यानी कि V ऑफ Y ग्रेटर हो गया V ऑफ X से, है ना। अगर इन दोनों पॉइंट्स की बात करते हैं तो वोल्टेज एट Y इज ग्रेटर देन वोल्टेज एट X, तो हमारा डायोड कैसे काम करेगा, रिवर्स बायस में और एज ए ओपन सर्किट। क्यों, क्योंकि डायोड को ऑन होने के लिए X पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए था Y से, लेकिन इस केस में जब इनपुट वोल्टेज लेस देन V है, तो लेस देन V मतलब Y पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा हो गया X पॉइंट से, तो इधर का पोटेंशियल ज्यादा इधर का कम, तो ऑब्वियस है डायोड किस में चली जाएगी, रिवर्स बायस में। और रिवर्स बायस में हमारी डायोड क्या होती है, ओपन सर्किट, यानी कि इसमें कोई भी करंट फ्लो
नहीं करेगा। तो जो इनपुट दोगे वो सारा का सारा इनपुट, ठीक है, ये कब हो रहा है, ओपन सर्किट की तरह काम कर रहा है हमारा डायोड। कौन से केस में, जब इनपुट वोल्टेज लेस देन V वोल्ट है, तब की बात हो रही है, क्योंकि Y पॉइंट का पोटेंशियल X से ज्यादा हो जाएगा जब ये केस हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। उस केस में डायोड हो जाएगी रिवर्स बायस में, और ओपन सर्किट मतलब इसके अंदर कोई भी करंट नहीं जाएगी। यानी कि उस टाइम पे जो भी इनपुट वोल्टेज दोगे वही आउटपुट होगा इस टर्मिनल पे, और इस टर्मिनल से हम लोग आउटपुट ले रहे हैं, अंदर कोई करंट जा नहीं रही है, तो इनपुट को, आउटपुट पे इनपुट को कॉपी करेगा, ठीक है। तो पहला केस में हमारा जो भी आउटपुट होगा वो किसको कॉपी करने वाला है, इनपुट को, ठीक है। दूसरा केस, जब तुम इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन V वोल्टेज होगा, यानी इस पोटेंशियल से ज्यादा। अब इस केस में क्या होगा, पोटेंशियल एट X इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट Y। अब हमारा डायोड इस कंडीशन पे ही क्या होती है, ऑन होती है, यानी फॉरवर्ड बायस में जाएगा। अब डायोड चली जाएगी किसमें, फॉरवर्ड बायस में। फॉरवर्ड बायस यानी कि शॉर्ट सर्किट में, और शॉर्ट सर्किट यानी कि डायरेक्टली कनेक्टेड P और N। और ये कौन सी केस की हम लोग बात कर रहे हैं, जब इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन V वोल्टेज है, ठीक है, शॉर्ट सर्किट। अब जैसे ही शॉर्ट सर्किट होगा, जैसे इनपुट वोल्टेज हमारी क्रॉस करती है V वोल्टेज को, तो उस टाइम पे डायोड हो जाएगी शॉर्ट सर्किट। और शॉर्ट सर्किट, अब यहां से दोनों से आउटपुट देखोगे तो बीच में क्या दिखेगी, ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड ही हो गया। अब बीच में सिर्फ और सिर्फ बैटरी दिख रही है जो कि कितने वोल्ट का है, V वोल्ट का। तो यहां पर हमारी आउटपुट क्या होगी, यहां पर आउटपुट V आएगा, क्योंकि इन दोनों पॉइंट के बीच में आफ्टर शॉर्ट सर्किट सिर्फ और सिर्फ क्या है, बैटरी है, और बैटरी भी कैसी है, पॉजिटिव। तो इसलिए आउटपुट कैसा होगा, V होगा। यानी कि पॉजिटिव हाफ में ही दो केसेस हो गए हमारे, अभी नेगेटिव हाफ की तो हमने बात ही नहीं करी है, ठीक है। अब बात करते हैं नेगेटिव हाफ की। नेगेटिव हाफ में हमारा ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। यानी कि अब A पे हम कैसा वोल्टेज दे रहे हैं, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल A पे हम कैसा वोल्टेज दे रहे हैं, नेगेटिव, और B पे पॉजिटिव, ठीक है। A पे नेगेटिव और B पे पॉजिटिव, और A हमारा डायोड के P टर्मिनल से कनेक्टेड है और B हमारा N टर्मिनल से कनेक्टेड है। जब भी ऐसा केस होगा तो डायोड हमारी किस में चली गई, रिवर्स बायस में। डायोड किस में चली गई, रिवर्स बायस में। और रिवर्स बायस में डायोड हमेशा कैसे काम करता है, ओपन सर्किट। ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ, ये वाला अगर वोल्टेज की बात करते हो, जो वोल्टेज एक्स्ट्रा वोल्टेज सोर्स लगाए हो, अगर इस वोल्टेज सोर्स की बात करें तो वो भी एन टर्मिनल को पॉजिटिव रख रही है, इसकी वजह से भी रिवर्स बायस में है। यहां से जो हम वोल्टेज दे रहे हैं वो भी एन टर्मिनल को पॉजिटिव रख रही है, इसकी वजह से भी रिवर्स बायस में है। यानी कि नेगेटिव हाफ में डायोड हमारा हमेशा किस में रहेगा, रिवर्स बायस में रहेगा। और रिवर्स बायस मतलब अगेन ओपन सर्किट, ठीक है, अगेन ओपन सर्किट। यानी कि आउटपुट अगर देखोगे ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ, तो अगेन आउटपुट किसको कॉपी करेगा,
ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ आउटपुट इनपुट को कॉपी करेगा, क्योंकि डायोड कैसे हो गई ओपन सर्किट, तो अंदर कोई करंट जाएगी नहीं, तो जो इनपुट दोगे सारा का सारा इनपुट हमें आउटपुट पे मिलेगा, क्योंकि हम यहां से वोल्टेज को मेजर कर रहे हैं। राइट, अब हमारा ये चीज डिस्कस कर लिया हमने। अब वेवफॉर्म पे आते हैं। तो वेवफॉर्म पे यहां पर एक डायग्राम और बना लो, नेगेटिव हाफ साइकिल सॉरी इनपुट वेवफॉर्म का। ये हमारी इनपुट वेवफॉर्म थी, और हमारा V वोल्टेज कहीं यहां पर लाई कर रहा है V वोल्ट का, ठीक है, यहां पर लाई कर रहा है, और ये हमारी प्लस के Vm तक मैक्सिमम थी, और मिनिमम कहां तक है, माइनस ऑफ Vm तक। अगर दो केस की बात कर रहे हो, तो पहला केस ये वाला केस है जब इनपुट वोल्टेज V वोल्ट से कम है, कौन सा, ये वाला पार्ट। उस टाइम पे हमारी डायोड रिवर्स बायस में है, ओपन सर्किट, तो किसको कॉपी कर रहा है, इनपुट को। तो ड्यूरिंग दिस पार्ट हमारा इनपुट को कॉपी कर रहा है, जैसा इनपुट वैसा ही आउटपुट आ गया। अब जैसे ही हमने V वोल्ट के पार्ट को क्रॉस करा है, V वोल्ट से ग्रेटर वोल्टेज, यानी इस वाले कंडीशन के लिए इनपुट वोल्टेज जब V वोल्ट से ग्रेटर हो जाए, तो उस वाले कंडीशन के लिए हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, V वोल्ट पे कांस्टेंट फिक्स हो गया है, यानी कि इस पूरे पार्ट के लिए हमारा आउटपुट कितने पे फिक्स हो रहा है, V वोल्ट पे, जो कि हमने लिया था यहां पर बैटरी सोर्स V वोल्ट का, ठीक है। उसके बाद अगेन इस वाले पार्ट के लिए हमारा इनपुट वोल्टेज क्या होगा, सेम कंडीशन में चली जाएगी, इनपुट वोल्टेज लेस देन V वोल्ट। तो अगेन इस वाले पार्ट के लिए आउटपुट क्या हो रही है, इनपुट को कॉपी कर रही है, तो जैसा इनपुट वैसा ही आउटपुट, एज इट इज कॉपी। अब ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल आउटपुट विल बी कॉपीड, किसको करेगा आउटपुट कॉपी, इनपुट को हमेशा, क्योंकि हमेशा ही रिवर्स बायस में रहेगा, ठीक है। तो ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल हमारा आउटपुट जैसा इनपुट वैसा आउटपुट, क्योंकि एज इट इज कॉपी करने वाला है। ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड रिवर्स बायस में ओपन सर्किट, हमेशा ओपन सर्किट रहेगा, तो जो इनपुट देंगे वही आउटपुट पे आ जाएगा, ठीक है। अब इस केस में हमारा पॉजिटिव पार्ट का कुछ हिस्सा क्लिप हो रहा है और कुछ रह रहा है ना। अगर हम बात करें तो हमारा ये वाला पार्ट क्या हो रहा है, क्लिप हो जा रहा है, आउटपुट वेवफॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो सिर्फ ये पूरा पार्ट आ रहा है, ऊपर वाला पार्ट क्लिप हो जा रहा है। इससे पहले पूरा का पूरा पॉजिटिव और पूरा का पूरा निगेटिव क्लिप हो रहा था। इस केस में पॉजिटिव का कुछ पार्ट क्लिप हो रहा है और कुछ पार्ट रह रहा है, लेकिन अभी भी क्लिप किसका हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पार्ट, कुछ पार्ट। सो दैट्स वाई पॉजिटिव क्लिपर। और बायस क्लिपर इसलिए क्योंकि हमने एक एक्स्ट्रा वोल्टेज सोर्स लिया है, दैट्स वाई इट इज बायस क्लिपर, ठीक है। बायसिंग यूज कर रहे हैं डायोड के साथ, इसलिए बायसिंग क्लिप अभी भी कौन सा पार्ट हो रहा है, पॉजिटिव पार्ट, दैट्स वाई पॉजिटिव क्लिपर, ठीक है। ये था हमारा पॉजिटिव बायस क्लिपर। अब नेगेटिव बायस क्लिपर भी आएगा, अगेन सेम चीज करना है हमें। पहले तो ये रेजिस्टेंस हटाओ,
ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी कुछ ग्राउंडेड नहीं है, वो लोड रेजिस्टेंस दिया हुआ है लेकिन हमें यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको हटा दे रहे हैं। अब इसको बायस नेगेटिव क्लिप पर, यानी बायसिंग अभी भी यूज हो रही है, लेकिन यहाँ पर कौन सा पार्ट क्लिप होगा, नेगेटिव पार्ट, दैट्स वाई नेगेटिव क्लिप पर। ठीक है, प्लस का Vm माइनस का Vm, दो साइकिल है अगेन पॉजिटिव और नेगेटिव। ये था हमारा इनपुट वोल्टेज। ये पॉइंट अगर A है हमारा और ये पॉइंट B है मान लेते हैं, सिमिलरली इसको X पॉइंट मान लेते हैं और X को Y पॉइंट मान लेते हैं, यानी कि Y पोटेंशियल मान लेते हैं। ठीक है, अब ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ A को दोगे प्लस, B को दोगे माइनस। ठीक है, और ये हमारा रहा P टर्मिनल और ये हमारा N टर्मिनल। ठीक है, तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल की अगर बात करते हैं, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल पॉजिटिव हाफ साइकिल में हो क्या रहा है, ए पे हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं पॉजिटिव, बी पे कनेक्ट कर रहे हैं नेगेटिव, ए पे हमारा डायोड का एन पार्ट कनेक्टेड है और बी पे पी पार्ट कनेक्टेड है। ठीक है, यानी कि अगर Y पोटेंशियल की बात करें, Y पोटेंशियल एट Y कैसा है, नेगेटिव है, यानी कि P को कैसा वोल्टेज मिल रहा है, नेगेटिव। इस बैटरी सोर्स जो V वोल्ट की बैटरी सोर्स है इसकी वजह से Y पोटेंशियल कैसा है, नेगेटिव, और यहां से जो इनपुट से आ रही है वो भी नेगेटिव है ना। तो Y टर्मिनल हमेशा हमारा ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल कैसा होगा, नेगेटिव होगा, यानी कि डायोड किस में चली जाएगी, डायोड चली जाएगी हमारी रिवर्स बायस में, क्योंकि P को दे रहे हैं नेगेटिव और इनको दे रहे हैं पॉजिटिव। तो रिवर्स बायस में डायोड कैसे ऑपरेट करता है, ओपन सर्किट, यानी ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड हमारी कैसे रिएक्ट करेगी, ओपन सर्किट, यानी अंदर कोई करंट जाएगा नहीं। जब अंदर कोई करंट नहीं जाएगा तो इस पॉइंट से जब पोटेंशियल ले रहे हो V आउट, तो जो इनपुट दे रहे हैं सारा का सारा इनपुट एज इट इज कॉपी हो जाएगा आउटपुट पे। तो हमारा आउटपुट क्या होगा, इनपुट को कॉपी करेगा ड्यूरिंग दी नेगेटिव हाफ साइकिल। ठीक है, अब सॉरी ड्यूरिंग दी पॉजिटिव हाफ साइकिल। अब ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल क्या होगा, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ध्यान से देखना, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में अगेन ये टर्मिनल हो जाएगा हमारा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, ये हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि अब B को दे रहे हैं हम लोग, A को क्या दे रहे हैं, नेगेटिव से कनेक्ट कर रहे हैं और B को पॉजिटिव से कनेक्ट कर रहे हैं, और A पे हमारा डायोड का P टर्मिनल कनेक्टेड है और इस पे हमारा N टर्मिनल कनेक्टेड है सॉरी B पे हमारा P टर्मिनल कनेक्टेड है। A पे हमारा N टर्मिनल कनेक्टेड है और B पे P टर्मिनल कनेक्टेड है। तो जब भी ऐसा होता है तो इस केस में डायोड हो जानी चाहिए फॉरवर्ड बायस में, लेकिन
ये वाला बैटरी सोर्स जो है V वोल्ट का, वो उसको अपोज करेगा। कब तक? फॉरवर्ड में नहीं होगा, जब तक B पॉइंट का पॉजिटिव वोल्टेज V से ग्रेटर ना हो जाए। तो अगेन यहां पर दो केस बनेगी। पहला केस, जब इनपुट वोल्टेज लेस देन V वोल्ट हो। कौन सा वोल्ट? ये वाला वोल्ट। अब ये V वोल्ट नेगेटिव साइड में आ रहा है कहीं, क्योंकि इधर से अगर मेजर करोगे तो हमारे लिए क्या होगा? माइनस ऑफ V होगा ना। दैट्स वाई हमने नीचे लिया है। वहां पर प्लस ऑफ B था तो हमने ऊपर कंसीडर करा था। माइनस ऑफ B क्यों लिया है? क्योंकि अगर हम यहां से पोटेंशियल मेजर करेंगे तो हमारे लिए तो नेगेटिव वोल्टेज होगा। दैट्स वाई हम लोग उसको नीचे लेंगे। ठीक है, तो अगेन दो केस, जब इनपुट वोल्टेज लेस देन V वोल्ट। तो जब लेस देन है यानी कि इस पॉइंट की अगर पोटेंशियल की बात करें, इनपुट वोल्टेज लेस देन V वोल्ट, यानी कि इस पूरे पार्ट के लिए बात हो रही है ना, और इस पूरे पार्ट के लिए बात हो रही है। तो V वोल्ट से कम, V वोल्ट से कम डायोड को वो ऑन ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस वाले पोटेंशियल की वजह से डायोड रिवर्स में रहेगी। तो इस केस में हमारा डायोड क्या होगी? रिवर्स बायस में। इस केस में हमारी डायोड किस में जाएगी? रिवर्स बायस में। और रिवर्स बायस में डायोड क्या होती है? ओपन सर्किट। यानी कि ये कौन से वाले पार्ट के लिए बात कर रहे हैं हम? जब इनपुट वोल्टेज लेस देन V वोल्ट है, उसकी बात हो रही है। डायोड को ऑन करने के लिए इनपुट साइड पे एटलीस्ट V से ग्रेटर वोल्टेज चाहिए। हम लेस देन वाले पार्ट के लिए बात कर रहे हैं, यानी इस वाले पार्ट के लिए बात कर रहे हैं। तो इस वाले पार्ट में हमारा डायोड ऑन ही नहीं हो पाएगा, यानी कि किस कंडीशन में रही होगी? रिवर्स बायस में। और रिवर्स बायस में ओपन सर्किट, यानी कि अंदर कोई करंट जाएगी नहीं। तो जो इनपुट दोगे उसी को कॉपी करेगा। ड्यूरिंग दी नेगेटिव हाफ साइकिल, और कौन से कंडीशन पे? जब इनपुट वोल्टेज लेस देन V वोल्ट है, तो यहां पर आउटपुट किसको कॉपी करेगा? इनपुट को। ठीक है, दूसरा केस बनेगा जब हमारी इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन V वोल्ट हो। ग्रेटर देन जैसे ही यहां पर होगी, इससे ग्रेटर वोल्टेज यानी Y पॉइंट का पोटेंशियल ग्रेटर हो जाएगा, तो हमारा डायोड क्या हो जाएगी? फॉरवर्ड में कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डायोड फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट हो जाएगा। और फॉरवर्ड बायस में डायोड कैसे काम करती है? शॉर्ट सर्किट। तो इस केस में हमारा शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। ये कौन सा कंडीशन है? जब इनपुट वोल्टेज हमारा ग्रेटर देन V वोल्ट हो ड्यूरिंग दी नेगेटिव हाफ साइकिल। तो यहां पर हमारी आउटपुट क्या हो जाएगी? अगेन शॉर्ट सर्किट। अब यहां से जब तुम आउटपुट देखोगे तो बीच में सिर्फ और सिर्फ क्या दिखेगा? एक बैटरी सोर्स, जो कि हमें निगेटिव दिखेगा, क्योंकि इधर से बैटरी मेजर करोगे तो ये हमारा प्लस रेफरेंस पॉइंट है, ये माइनस रेफरेंस पॉइंट है। तो यहां से हमें क्या दिख रहा है? निगेटिव। तो आउटपुट क्या होगी? माइनस ऑफ V। जैसे ही इनपुट वोल्टेज V वोल्ट को क्रॉस करेगा, आउटपुट क्या हो जाएगी? माइनस ऑफ V। ठीक है, अब अगर इसका वेवफॉर्म की बात करें तो वेवफॉर्म पहले तो इनपुट वेवफॉर्म भी बनाएंगे। ठीक है, इनपुट वेवफॉर्म कुछ ऐसी थी हमारी, जहां पर ये मैक्सिमम प्लस का Vm और मिनिमम माइनस ऑफ Vm। ड्यूरिंग दी पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या था? पॉजिटिव हाफ साइकिल में आउटपुट इनपुट को कॉपी कर रहा था विदाउट एनी कंडीशन। तो जैसा इनपुट वैसा ही आउटपुट एज इट इज कॉपी कर दिया ड्यूरिंग दी पॉजिटिव हाफ साइकिल।
अब निगेटिव हाफ साइकिल में दो कंडीशन थी। एक कंडीशन जब इनपुट वोल्टेज हमारा लेस देन V वोल्ट हो, यानी कि लेस देन V वोल्ट, यानी कि इस वाले पार्ट के लिए और इस वाले पार्ट के लिए लेस देन V वोल्ट पे हमारा क्या हो रहा है, आउटपुट इनपुट को कॉपी कर रहा है। तो हमारा इनपुट जैसा इनपुट वैसा ही आउटपुट कॉपी कर लिया ड्यूरिंग दी इनपुट वोल्टेज जब हमारा V वोल्ट से कम है। ठीक है, अब जैसे ही हम इनपुट वोल्टेज को V वोल्ट को क्रॉस करते हैं, यानी कि जब इनपुट वोल्टेज इस वाले पार्ट में आएगा तो इस वाले पार्ट में हमारा आउटपुट किस पे आ रही है, माइनस ऑफ V, यानी माइनस ऑफ V पे कांस्टेंट हो जाएगी। तो माइनस ऑफ V पे कांस्टेंट हो जा रही है जब हमारी निगेटिव हाफ साइकिल में इनपुट वोल्टेज V वोल्ट को क्रॉस कर दे रहा है। ठीक है, तो यहां पर भी कौन सा पार्ट क्लिप हुआ, निगेटिव पार्ट क्लिप हो रहा है, बायसिंग यूज कर रहे हैं। दैट्स वाई इस सर्किट को हम लोग क्या बोलते हैं, बायस निगेटिव क्लिपर। निगेटिव पार्ट क्लिप हो रहा है इसलिए, और बायसिंग यूज कर रहे हैं, दैट्स वाई कौन सा क्लिपर है, बायस निगेटिव क्लिपर। ठीक है, नेक्स्ट अगर आगे चलते हैं, टू बे क्लिपर में हमने क्या करा है, दो डायोड लिया है D1 एंड D2, और बायसिंग करी है D1 की प्लस के वोल्ट से और D2 की माइनस के वोल्ट से। ठीक है, तो अगर तुम ये वाला पार्ट देख रहे हो, पहला वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला, यानी कि पॉजिटिव बायस क्लिपर। ये पूरा का पूरा पार्ट किसकी तरह काम कर रहा है, पॉजिटिव बायस क्लिपर की तरह। ठीक है, और ये पूरा का पूरा पार्ट किसकी तरह काम करेगा, निगेटिव बायस क्लिपर की तरह। और एट ए टाइम या तो पॉजिटिव बायस होगा या तो निगेटिव बायस होगा, दोनों डायोड एट ए टाइम ऑन नहीं होने वाली, बारी बारी करके ही होगी। एक टाइम पे ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल इसको दोगे प्लस, इसको दोगे माइनस। ठीक है, तो अगर ये पॉइंट हमारी C है, ये D है, ये E है और ये F है, अगर तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल A पे हम लोग प्लस दे रहे हैं, A पे पॉजिटिव और B पे नेगेटिव। तो D1 का जो D1 डायोड है, D1 डायोड का अगर हम बात करें तो D1 डायोड पे पॉजिटिव पार्ट P से कनेक्टेड है और नेगेटिव पार्ट N से कनेक्टेड है। अगर D2 डायोड की बात करें तो यहाँ पर ये पॉजिटिव पार्ट N से कनेक्टेड है और ये P से कनेक्टेड है। ये रही हमारी इसकी P साइड, इसकी N साइड, इसकी P साइड, इसकी N साइड। ठीक है, तो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल D1 P को प्लस दे रहे हैं और N को माइनस, और D2 N को माइनस दे रहे हैं। अब जैसे ही N को माइनस दे रहे हैं तो D2 तो हमारी किस में चली जाएगी, रिवर्स स्टेट में, यानी कि ये कभी ऑन ही नहीं होगा ड्यूरिंग दी पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल कौन सी डायोड ऑन होगी, सिर्फ और सिर्फ D1 ऑन होगी, D2 कभी ऑन ही नहीं होगा। ठीक है, तो D1 ऑन होगी क्योंकि D1 फॉरवर्ड में है, लेकिन कब ऑन होगी, एक पार्टिकुलर कंडीशन पे, जब वोल्टेज एट C पॉइंट
ग्रेटर हो जाए हमारी जो भी वोल्टेज हम लोग यूज कर रहे हैं VV1, इससे ग्रेटर होगी तभी ऑन होगी। यानी कि अगेन दो केस बनेंगे। पहला, जब इनपुट वोल्टेज लेस देन VV1 हो, जब लेस देन VV1 होगा तो डायोड ऑन ही नहीं होगी, तो जो इनपुट दोगे वही आउटपुट पे मिलेगा, है ना। यानी कि आउटपुट किसको कॉपी करेगा, इनपुट को। दूसरा केस, जब इनपुट वोल्टेज हमारा ग्रेटर देन VV1 हो जाए, ग्रेटर देन यानी डायोड ऑन, शॉर्ट सर्किट, तो आउटपुट क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ बैटरी सोर्स जो कि कितने का है, VV1 का। ठीक है, तो ये तो कंडीशन थी हमारी ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल। ड्यूरिंग द निगेटिव हाफ साइकिल क्या होगी, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ए पॉइंट को हम लोग कैसा वोल्टेज देंगे, नेगेटिव, और बी पॉइंट को पॉजिटिव, है ना। अगर D1 डायोड की बात करें और D2 डायोड की बात करें, तो D1 का P टर्मिनल कनेक्टेड होगा नेगेटिव से और N टर्मिनल कनेक्टेड होगा पॉजिटिव से। D2 डायोड की अगर बात करें तो D2 का N टर्मिनल कनेक्टेड है नेगेटिव से और ये टर्मिनल कनेक्टेड है पॉजिटिव से। तो ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल D1 कभी ऑन ही नहीं होने की है, तो सिर्फ और सिर्फ D2 ऑन होगी, वो भी किसी खास कंडीशन पे। कौन सी कंडीशन, पहली कंडीशन जब इनपुट वोल्टेज हमारा लेस देन VV2 हो, यानी कि इस वाली वोल्टेज की बात हो रही है। नेगेटिव हाफ के लिए ये हो जाएगी हमारी माइनस, ये हो जाएगी प्लस। अब प्लस में लेस देन की अगर बात कर रहे हैं VV2 से, तो लेस देन VV2 पे हमारा डायोड ऑन ही नहीं होगा, यानी कि किसको कॉपी करेगा, ये इनपुट वोल्टेज को, यानी कि V आउट किसको कॉपी करेगा, इनपुट को। ठीक है। दूसरा कंडीशन, जब हमारा इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन VV2 हो जाए, इस टाइम पे हमारी आउटपुट जैसे ही ग्रेटर देन होगी डायोड हो जाएगी ऑन, और डायोड ऑन होते ही हमें क्या दिखेगा, नेगेटिव ऑफ वोल्टेज यानी माइनस ऑफ VV2। अब यहां पर मैंने शॉर्ट में निपटाया है क्योंकि पॉजिटिव बायस क्लिपर हमने पहले देख रखा है, नेगेटिव बायस हमने क्लिपर देख रखा है। एट ए टाइम ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बायस क्लिपर का ही सर्किट बचेगा, इस सर्किट का तो कोई काम ही नहीं है। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव बायस क्लिपर वाली सर्किट बचेगी, इस सर्किट का कोई काम नहीं है। तो अगर आउटपुट वेवफॉर्म की बात करें तो आउटपुट वेवफॉर्म, इनपुट वेवफॉर्म फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा इनपुट वेवफॉर्म है, ट्रायंगुलर है इस बार, तो प्लस ऑफ Vm से लेकर माइनस ऑफ Vm तक है। यहां पर दो वोल्टेज सोर्स लोगे, ये वाला कौन सा, VV1, दूसरा VV2। तो पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल की अगर बात करते हो तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारा क्या हो रहा है, D1 डायोड तो D2 तो काम ही नहीं करेगा, सिर्फ D1 पे फोकस करना है। तो D1 हमारा इनपुट वोल्टेज लेस देन VV1, लेस देन VV1, तो आउटपुट किसको कॉपी कर रहा है, इनपुट को। तो जैसा इनपुट लेस देन के लिए इन दोनों पार्ट के लिए लेस देन है, तो ये दोनों पार्ट एज इट इज कॉपी हो गया, क्योंकि आउटपुट किसको कॉपी कर रहा था, इनपुट वोल्टेज को।
अब जैसे ही गेटर जा रहा है, यानी कि इस पार्ट के लिए, तो गेटर जाने पे हमारा आउटपुट फिक्स हो गया कहां पे, VB1 पे। तो यहां पर हमारी VB1 पे आउटपुट क्या हो गई, फिक्स हो गई। ऊपर का पार्ट अगेन क्या हो गया, क्लिप हो गया, राइट। अब ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल की अगर बात करें, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में हमारा D2 डायोड वाला काम करेगा, यानी ये वाला काम कर रहा है, इसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे। इसमें भी दो केस हो रही है, जब इनपुट लेस देन VB2 है, यानी कि लेस देन VB2 की अगर बात कर रहे हो तो कौन सी पार्ट की बात हो रही है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। और लेस देन VB2 पे हमारा आउटपुट किसको कॉपी कर रहा है, इनपुट को। तो एज इट इज इनपुट हम कॉपी कर देंगे, ठीक है। जैसे इनपुट बैटरी सोर्स से गेटर हो रही है तो आउटपुट क्या आ रही है, माइनस ऑफ VB2, यानी कि आउटपुट कहां पे फिक्स हो गई, आउटपुट कहां पे फिक्स हो गई, माइनस ऑफ VB2 पे। अब यहां पर कौन सा पार्ट क्लिप हो गया, नेगेटिव पार्ट। यहां पर कौन सा पार्ट क्लिप हो रहा था, पॉजिटिव पार्ट। तो 2 वे क्लिपर में हम क्या देख रहे हैं, थोड़ा सा पॉजिटिव पार्ट क्लिप हो रहा है और नीचे नेगेटिव पार्ट भी क्लिप हो रहा है। तो इसलिए इस सर्किट को क्या बोलते हैं हम लोग, 2 वे क्लिपर, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल्स, डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स करेंगे क्लिपर पे। अब क्लिपर्स के 2-3, ऐसा नहीं है कि क्लिपर सर्किट बस यहां पर खत्म हो जा रहा है। जैसे बायास पॉजिटिव क्लिपर था, तो बायास पॉजिटिव क्लिपर में भी हम लोग अरेंजमेंट कर सकते थे कि डायोड को यहां ले ले, पोटेंशियल यहां ले ले और रेजिस्टेंस के अक्रॉस आउटपुट ले कर सकते थे। तो ऐसा ही सेम केस यहां पे भी कर सकते थे, रेजिस्टेंस यहां ले आए और डायोड और पोटेंशियल को यहां ले जाए। तो ऐसे हमारे 2-4 केस और बन जाएंगे, लेकिन हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे नहीं। हमें बेसिकली बायास नेगेटिव क्लिपर के बारे में आइडिया हो गया, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ एंड नेगेटिव हाफ, आइडिया हो गया। तो उसके लिए थ्योरी पढ़ने की अब जरूरत नहीं है, इतने थ्योरी से हमारा न्यूमेरिकल्स हो जाएगा, चाहे डायोड यहां लगा हो चाहे डायोड यहां लगा हो। हमें बस दोनों साइकिल के कंडीशंस के बारे में देखना है कि कब डायोड रिवर्स में है, कब डायोड फॉरवर्ड में है, कब ओपन सर्किट है, कब शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ पर क्या चेंजेस आ रहे हैं, ओपन सर्किट की वजह से क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो सब चीज देखेंगे और डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब आज के लिए इतना ही, थैंक यू।